और आज मेरे लिए खुशी की बात है कि चुनाव घोषित होने के बाद मैं आज पहली बार आया। तो मैंने चुनाव प्रचार का अभियान कहां से शुरू किया? मैं आज सुबह सुबह चाय बागान चले गया। चाय बागान में काम करने वाली माताओं बहनों के आशीर्वाद लिए। चाय बागान में काम करने वाली माताओं बहनों के आशीर्वाद लेने के बाद मैं असम में चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए निकला हूं। और मुझे पक्का विश्वास है, चाय बागान की माताओं बहनों का आशीर्वाद कभी भी बेकार नहीं जाता है। यहां लगभग 200 सालों का परिश्रम है, पूरी परंपरा है। लेकिन आपको कांग्रेस के पाप नहीं भूलने हैं। कांग्रेस ने 60 सालों में चाय समुदाय को, चाय बागानों में काम करने वालों को छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाए रखा। कांग्रेस की सरकार को कभी याद ही नहीं आया कि टी गार्डन में काम करने वालों को भी भूमि का अधिकार चाहिए। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार ने चाय बागान में काम करने वाले लाखों परिवारों को भूमि के पट्टे देने का काम शुरू कर दिया। भूमि पर अधिकार देना शुरू किया है। और मेरा सौभाग्य है कि कुछ समय पहले गुवाहाटी में मुझे भी ऐसे अनेक चाय बागान के परिवारों को जमीन के दस्तावेज सौंपने का अवसर मिला। अब टी गार्डन के लाखों परिवारों को पक्के घर, टॉयलेट, गैस सिलेंडर, नल से जल, बिजली, ऐसी अनेक सुविधाएं मिलना और भी आसान हो जाएगा। असम बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में टी गार्डन में काम करने वाले साथियों की मजदूरी बढ़ाने की भी घोषणा की है। साथियों, जिनको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूजता है। डबल इंजन सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजना है, उनका सबसे अधिक लाभ गरीबों को मिल रहा है। लाखों परिवारों को फ्री अनाज मिल रहा है, फ्री इलाज मिल रहा है। कांग्रेस के राज में बच्चों की स्कॉलरशिप तक में घोटाले ही घोटाले हुआ करते थे। आज एससी एसटी परिवारों के बच्चे की पढ़ाई के लिए उनके बैंक खाते में सीधे पैसे जमा किया जाता है, बीच में कोई कट कमीशन नहीं हो सकता। बीजेपी तुष्टीकरण नहीं, सबका साथ, सबका विकास करती है। इसलिए बीजेपी एनडीए को विजयी बनाना है। बीजेपी तुष्टीकरण नहोय, हकोलोरे लोग होई, हकोलोर उन्नति हाधुन करे। सेई कारणे बीजेपी एनडीए का जय कौरवा लागे। साथियों, आपसे बात करते हुए मैं कनकलता बरुआ और मुकुंद काकोती का भी, उनको भी पुण्य स्मरण करूंगा, उनका याद करूंगा। आजादी की लड़ाई में 17 साल की एक बेटी सीने पर गोली खाती है, लेकिन हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ती। ऐसे बलिदानों ने हमें ये आजादी दी है। लेकिन कांग्रेस ने
आजादी की लड़ाई का सारा श्रेय सिर्फ एक शाही परिवार को दे दिया। आज की पीढ़ी कांग्रेस की ये सच्चाई देखकर हैरान है। आज बीजेपी एनडीए को पूरे देश में समर्थन इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि बीजेपी विकास भी करती है और विरासत का सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि भी सुनिश्चित करती है। वही कांग्रेस को देश की विरासत से, देश के गौरवमयी इतिहास से नफरत है। साथियों, असम की जनता भारत रत्न भूपेन हजारिका जी का अपमान भी नहीं भूल सकती। बीजेपी एनडीए सरकार ने महान भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न दिया, लेकिन कांग्रेस के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसका उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाई। हमने तो कांग्रेस के उस नेताओं का भी सम्मान किया जिन्होंने असम के लिए, देश के लिए अपना योगदान दिया। लेकिन कांग्रेस अपने नेताओं को भी भुला देती है। आप याद कीजिए, बाबू छबीलाल उपाध्याय जी असम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनका इतना बड़ा योगदान, लेकिन कांग्रेस ने उनको भी दरकिनार कर दिया। साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने उनके नाम पर इंजीनियरिंग कॉलेज का नामकरण किया। गुवाहाटी और सोनितपुर में उनकी प्रतिमा लगाई ताकि उनका योगदान भावी पीढ़ी जान सके। साथियों, बीते 10-11 वर्षों में बीजेपी एनडीए सरकार ने असम के, नॉर्थ ईस्ट के अनेक लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। ये हमारी सरकार ही है जिसने श्रीमंत शंकरदेव जी की जन्मभूमि बतौद्रवा थान का विकास किया। ये बीजेपी सरकार ही है जिसने असमिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। इसलिए आपका वोट विकास और विरासत दोनों के नाम पर पड़ना चाहिए। आपना लोकोर भोट बिका आरो हंसकृति देव तारे नाओ पराटो उचित। साथियों, बीजेपी एनडीए ने अपने बहुत परिश्रमी काम करने वाले अपने कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया है। ये सारे परिश्रमी कार्यकर्ता हैं। इन सभी को भारी मतों से विजयी बनाना है। आप सभी को याद रखना है, बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे। मेरे साथ बोलेंगे, मैं कहूंगा बूथ जीतेंगे तो आपको बोलना है चुनाव जीतेंगे। बूथ जीतेंगे, बूथ जीतेंगे, बूथ जीतेंगे। बूथ जिकिले निर्वाचन जिकीम, बूथ जिकिले, बूथ जिकिले, बूथ जिकिले, बूथ जिकिले निर्वाचन जिकेलम जिकीम। आपको मेरा एक और काम करना है। आप जिससे भी मिले, अभी मतदान 9 तारीख को होने वाला है। आप गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे। आप जिसको भी मिलेंगे, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताएंगे मेरा काम करेंगे। सबके सब लोग करेंगे। आप जब भी जिसको मिले तो उनको कहिएगा कि मोदी जी ने बोहाग बिहू की शुभकामनाएं दी है। मेरी शुभकामनाएं पहुंचा देंगे, हर किसी को पहुंचा देंगे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। तो देखिए ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आपने सुना। असम विधानसभा चुनाव के लिए लगातार प्रचार प्रसार करते हुए प्रधानमंत्री, और इस वक्त विश्वनाथ से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहां एक बार फिर से जीत का दावा किया गया, और आप कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ज्यादा महिलाएं सशक्त हुई हैं, इस बात का जिक्र करते हुए जो वादे हमने किए उन वादों को हमने पूरा किया है, और कई बड़े वादे एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किए गए।